हमारा मकसद है सिर्फ भाजपा को हराना। सलमान का हक छीन लेगा ऐसे कर करके, सब लीडर खत्म कर देगा, समाजवादी हो, बसपा हो या चंद्रशेखर आजाद हो, कोई भी हो ना, सबका मुसलमान का वजूद खत्म कर देगा। शाह आजम खा का हो गया, जेल में पड़ा। क्या वजह है ओवैसी को वोट देने की? जी ओवैसी में बहुत खासियत है। क्या खासियत है, एक बात बता दो। खासियत तो इतनी है, बात यह है कि नाम लड़ाई भी करता है, सारे काम करते हैं, मुसलमानों को इसके ऊपर दो। हमारी सीट से कादिर राणा जी का कोई रुझान नहीं है। आज भी इस देश में अगर मुसलमान खुल के जी रहा है तो वो संविधान की वजह से जी रहा है। अगर यही भाजपा खत्म कर देगी तो तुम कैसे जी लोगे, ये बताओ। कादिर राणा जी की बहू आई है लड़के की, वो मुसलमान नहीं है। वो बताओ कौन से गुज्जर है, वो जाट है, कौन से मुसलमान है वे? कुछ नहीं बोलते, उन्होंने नाश कर दिया सारा। 2013 में उन्होंने नाश कर दिया, उन्हें टिकट नहीं मिला। जब ये सुम्बुल राणा को टिकट दिया, अन्नी कादिर राणा को देते हैं, उसकी सानेमा रानू किसको तो देते हैं, नाश कर दिया उन्होंने। लोकल क्यों नहीं दिया, लोकल नहीं कहा। मैं हूं जावेद जामिया, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ चैनल। आज हमारी टीम पहुंची है मीरापुर के करीबी गांव सिकंदरपुर में, जो कि विधानसभा मीरापुर का झोजा बिरादरी जो है उसमें सबसे ज़्यादा, अगर झोजा बिरादरी किसी गांव में है तो वो सिकंदरपुर में है। और मीरापुर विधानसभा 16 का जो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में हार जीत जो डिसाइड करती है वो ये मान के चलो मुस्लिमों में झोजा बिरादरी ही करती है। और झोजा बिरादरी के उपचुनाव में तकरीबन 3 या 4 कैंडिडेट उतर चुके हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में पहुंचे हैं मीरापुर के करीबी गांव सिकंदरपुर में। जी मेरा नाम मोहम्मद फुरकान। जी फुरकान साहब, इस बार उपचुनाव में आप किस प्रत्याशी को देख रहे हो जीता हुआ यहाँ से? भाई अभी जो है पूरे प्रत्याशी सामने आप तो आ चुके, माशाल्लाह आज आखिरी दिन है, तो अभी तो रुझान चल रहा है चारों तरफ, अभी तो बिखरी हुई है फिलहाल तो। लेकिन यह है इंशाल्लाह जल्दी जो है इत्तेफाक करके कहीं ना कहीं एक पे ही जाने की कोशिश करी जाएगी। इस बार हमारे जो क्षेत्र में चुनाव है, इसमें मुद्दा ये है किसानी का, खेती बाड़ी का, किसानी क्षेत्र है। यहाँ पे जो है खेती बाड़ी करने वाले किसान लोग ज़्यादा रहते हैं इसमें मीरापुर विधानसभा में। तो जो किसानी का ख्याल रखे, मिलों का सही पेमेंट और किसानों के लिए जो यूरिया या सोसाइटियों का जो काम है अपने, इनमें जो सही आदमी इनमें से लगेगा उसे वोट दे देंगे। मेरा नाम राकिब है। राकिब जी, इस बार मतलब किस प्रत्याशी को जिता रहे हो अपने मीरापुर विधानसभा से? यहाँ पे प्रत्याशी जो है पतंग के प्रत्याशी है अरशद राणा जी, उनका रुझान है, सब उन्हीं को वोट गिरेगा। यहाँ पे यहाँ समाजवादी के पहले वोट होते थे, अब कोई वोट नहीं है। वजह क्या है? पहले वोट होते थे, अब क्यों नहीं है, क्या वजह है? वजह यह है यहाँ प्रत्याशी कोई भी समाजवादी अच्छा नहीं उतारती। जो प्रत्याशी उतारते हैं, कुछ बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ जो है घर पड़े रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। तो यहाँ जो है ना सब कौम के लिए काम कर रहे हैं। जो तो इधर जो टिकट हुआ है वो तो कादिर राणा की जो बहू है सुम्बुल राणा को टिकट हुआ है, वो तो पुरानी राजनीतिक लोग है, बहुत पुराने हैं। तो पहले कादिर राणा जो है पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, तो इसमें क्या वजह है वो न वोट देने की उनको? हमारी सीट से कादिर राणा जी का कोई रुझान नहीं है। हमारी सीट से ना तो वो सांसद रहे, यहाँ जो बिजनौर लोकसभा है वे जो सांसद रहे मुजफ्फरनगर से रहे, और वो जो उनकी पुत्र वधू बहू है वे भी यहाँ से मतलब क्षेत्र में कभी आए नहीं, ना उनका क्षेत्र में कोई काम है। तो हमने तो जो देखा है ना यहाँ पे एक कैंडिडेट है, वो है अरशद राणा। वो इसी साहब को वोट देना है पतंग के निशान पे। क्या नाम है आपका? शुएब। अभी ये मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव का इलेक्शन होना है, तो आप किस पार्टी को वोट दे रहे हो? हम तो ओवैसी को देखे जी। है जी? ओवैसी को। अच्छा, ओवैसी को। जी। कौन कैंडिडेट है यहाँ से MIM से? MI से क्या नाम है, क्या नाम, अरशद राणा जी। तो आपके गठबंधन को वोट नहीं जा रहा, समाजवादी पार्टी को, महागठबंधन को वोट नहीं कर रहे हैं आप? ना जी ना। क्योंकि मुसलमान तो अक्सर वोट जो करते हैं वो महागठबंधन को करते हैं। हम तो ओवैसी को देखे जी। अच्छा, क्या वजह है ओवैसी को वोट देने की? जी ओवैसी में बहुत खासियत है। क्या खासियत है, एक बात बता दो। खासियत तो इतनी है, बात यह है कि नाम लड़ाई भी करता है, सारे काम करते हैं, मुसलमानों को इसके ऊपर दो। मोहम्मद आसिफ जी, इस बार जो यूपी में उपचुनाव होना है, लेकिन 9 सीटों में होना है, एक सीट हमारी मीरापुर विधानसभा की भी है, तो आप इस बार उपचुनाव में किसको वोट दे रहे हो? अरशद राणा को। अरशद राणा को? जी। मतलब कौन सी पार्टी के हैं अरशद राणा? क्या वजह है आप ओवैसी को वोट दे रहे हो? उसकी कोई वजह? कोई मुसलमानों के बारे में हर हक में बोल रहा है, कोई सभी मुद्दा हो संसद में वो उठाता है, कोई नहीं उठाता। ये तो सब बिका हुआ है, कौन बिका हुआ है? सब बिका हुआ है, सब बीजेपी सब खरीद लिया इन्हें। समाज महापलट समाजवादी हो, बसपा हो, कोई भी हो, इसमें केतली वाला हो, सब बिक जाए, सब बिक जाए यार। तो मुसलमानों के हक में समाजवादी या बसपा हो, कोई कुछ नहीं करता। हुए सुख देना, हुए सुख सीधा सब हारेगे, सारे हारेगे। हुए से गठबंधन नहीं करा इन्होंने, मुसलमान का हक नहीं है कुछ, क्यों नहीं करा? केतलू कर दो, चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन क्यों नहीं करा? हारेगे, सब हारेगे। तो जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? बीजेपी जीते क्या? तो जीतन दे बीजेपी को। तो आप वोट कर रहे हो केतली को और जिता रहे हो भाजपा को? हमें देना तो नहीं केतली को, हम वैसे को देना वोट। पतंग को देना है, पतंग को। हमें भी तो हक चाहिए ना। नहीं तो हक चाहिए तो जीत भी तो चाहिए ना। जीत भी चाहिए, तो जब ये सब हारेगा ना, तो जब पता चलेगा ना हम क्या है। आप भी चाहते हैं कि आपकी पार्टी जीते?
जीतेगी तो है हमारी फिर ऐसे पार्टी, बताओ कि भाई हमारी पार्टी जीती है। जीतेगी अभी ना वकार का पता चलेगा जब जब ये वजूद में आ जाएगा सब अपने। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है जी मोहम्मद आसिफ, इस मर्तबा उपचुनाव में किसको वोट दे रहे हैं आप? जी। देखो, ये जो अभी MIM के कार्यकर्ता है, इनको तो सबको ही साबित हो गया कि हम हार रहे हैं। ये तो इनके मुंह से सबसे जाहिर हो रहा है कि हम हार रहे हैं। हमारा मकसद है सिर्फ भाजपा को हराना, और कोई भी अगर पार्टी फाइट मारी है इंडिया में तो वो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन। और उस प्रत्याशी को चुने जो भाजपा को हरा सके, जिसने देश को बिल्कुल अंदर से खोखला कर दिया। अब तुम पर बंदे पे 1 लाख रुपए का ब्याज है, भाजपा की वजह से है। वो किसान बागा बॉर्डर पे 2 साल से बैठे हैं, अब तक कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। वो सिर्फ भाजपा की देन है। तो मैं तो ये चाहता हूँ क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के, जितने भी मुसलमान भाई है, दलित है, गुज्जर है, जाट है, वो सभी भाई गठबंधन को वोट दे, इंडिया गठबंधन को। प्रत्याशी मत देखो, वो देखो जो भाजपा को हरा सके, क्योंकि भाजपा वो पार्टी है जो देश को बिल्कुल खोखला कर चुकी है, और आने वाले टाइम में बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ जाएगी। तो इसलिए हाथ जोड़ के अपील है, इस देश को बचा लो। और ये जो युवा है, ये थोड़ा बहक रहे हैं। ओवैसी, एक मिनट, मैं आपसे अभी आपकी बात रोक के एक बात कहता हूँ। अगर ये मुस्लिम को वोट दे रहे हैं तो इसमें बहकने वाली कौन सी बात है? बहकने वाली ये बात है जब ये खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि भाई हमारा फाइट में नहीं आ रहा है, तो क्यों वोट का नाश कर रहे हो? वोट एक ऐसा अधिकार है इंडिया में जो बहुत कुछ अहमियत रखता है। अभी की बात का क्या जवाब दोगे? ये हार रहे, सब हारेंगे साहब। जब तक हमारा गठबंधन नहीं कर रहे साथ में, सब हारेंगे सब। ऐसा बीजेपी अभी आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी ने पूरे देश में सभा करी है पैदल चलकर। राहुल गांधी जी एक ऐसे आदमी थे जो इस देश के राजा थे। अगर मैं चाहते किसी भी देश में अपनी न्यू लाइफ मतलब स्टार्ट कर सकते थे मैं वहां पे जाके, लेकिन इस देश के अवाम के लिए उन्होंने फाइट चालू करी है। इस देश में क्यों करी है? कि किसी भी तरीके से ये अवाम को सारी सुविधा मिले। राजस्थान में या कहीं पे भी जहाँ भी उनकी सरकार है, जहाँ जो भी उन्होंने वादे किए वो पूरे किए हैं गठबंधन। तो आप नहीं चाहते कि मुस्लिमों का भी कोई अपना लीडर हो? मुस्लिमों का लीडर है ना, मुस्लिमों का कौन है? कादिर राणा जी की बहू आई है लड़के की, वो मुसलमान नहीं है। वो बताओ कौन से गुज्जर है, वो जाट है, कौन से मुसलमान है? वे मुसलमान लीडर है, मुस्लिमों का हक में बोलते हैं जी। कौन कह रहा है बताओ? बोलते नहीं, कुछ नहीं बोलते। उन्होंने नाश कर दिया सारा। 2013 में उन्होंने नाश कर दिया, उन्हें टिकट नहीं मिला। जब ये सुम्बुल राणा को टिकट दिया, अन्नी कादर राणा को देते हैं, उसकी सानेमा रानू किसको देते हैं, नाश कर दिया उन्होंने। लोकल क्यों नहीं दिया? लोकल नहीं कहा। और मुद्दे यहाँ राहुल गांधी के नहीं है, मुद्दे हैं यहाँ अखिलेश यादव के, साइकिल के। राहुल गांधी से कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। यहाँ दिक्कत है सिर्फ अखिलेश यादव से। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव से क्या दिक्कत है? जो भी प्रत्याशी उतारते हैं, ऐसा प्रत्याशी उतारते हैं जिसका अपना कोई वजूद नहीं होता। प्रत्याशी उतारते हैं वहाँ का जिस आपका कहने का मकसद है कि प्रत्याशी जो है वो लोकल होना चाहिए, प्रत्याशी यानी कि लोकल होना जैसे चाहिए। विधानसभा मीरापुर है तो मीरापुर विधानसभा का ही कोई प्रत्याशी होना चाहिए। मीरापुर विधानसभा को जानता हो, प्रत्याशी रह चुका हो, यहाँ का हो, करीब का हो। अब हमारे यहाँ महराजुद्दीन है, 2 बार जो है चुनाव लड़े हैं, दोनों बार हारे हैं। जब हार का चुनाव जो है मतलब महराजुद्दीन को लड़ने को दिया, तो इस बार क्यों नहीं दिया उन्हें? उनको देना चाहिए था। और राहुल गांधी जी को एक भी सीट नहीं दी। तो आप इसी वजह से नाराज हो इनसे, और इसी वजह से आप ओवैसी की पार्टी की तरफ जा रहे हो? ओवैसी की पार्टी की तरफ इसीलिए गए कि राहुल गांधी जी को कोई सीट नहीं दी, और यहाँ सभी आदमी ओवैसी वाले हैं। आप बारी बारी करके एक आदमी का इंटरव्यू ले लो। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? फिर अब ये जितने भी खड़े हैं, 1-2 को छोड़ गए, सब बच्चे हैं। पॉलिटिक्स में ये नए आए हैं, ये नादान है। आज भी इस देश में अगर मुसलमान खुल के जी रहा है तो वो संविधान की वजह से जी रहा है। अगर यही भाजपा खत्म कर देगी तो तुम कैसे जी लोगे, ये बताओ? ओवैसी की पार्टी के साथ कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। ये आधे लोग केतली को गा रहे हैं। अगर तुम्हारी इतनी अहमियत है उनकी नजरों में, उसके साथ गठबंधन करते, हम भी उनके साथ रहते। फिर क्या कहना चाहेंगे? ये हमें क्या चाहिए, इन्होंने भाई ने कहा ओवैसी कोई वो नहीं है क्या गठबंधन तैयार। जब ये हारेगा ना साहब, जब ये हाथ जोड़ेगा ओवैसी के सामने, आ जाओ जी अब्बू जी, आ जाओ। अब जब क्या है ये, जब अभी ये जितने भी भाई बोल रहे हैं ना, अभी कल परसों चंद्रशेखर जी आए थे, यूट्यूब पे एक वीडियो देखना, ये वहां पे चंद्रशेखर जी को कह रहे थे कि हम इसको भी वोट देंगे, हम उसको भी वोट देंगे। ये तो लोटा है। तो सबका साथ सबका विकास ये है। तो सबका साथ सबका विकास, ऐसा कैसे हो जाएगा? सबका साथ सबका विकास कैसे हो जाएगा, ये बताओ? और एक मोहब्बत के साथ में इस देश में जो काम करेगा, जो सबको साथ लेके चलेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों धर्मों को मिलजुल के जो यहाँ पे हुकूमत करेगा और सबके साथ मोहब्बत के साथ बर्ताव करेगा, सबके साथ। अभी भी हम यहाँ रह रहे हैं हिंदू मुसलमान मिलकर, अभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं, आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ना किससे डर के रह रहे हैं, हमारा देश भी इतना है जितना दूसरे का। लेकिन यह है जो यहाँ सबके साथ मोहब्बत के साथ रहेगा इस मुल्क में, इसी मोहब्बत से चलेगा। और विधानसभा से, हमारी विधानसभा मीरापुर से इंशाल्लाह मोहब्बत का पैगाम जाएगा। अरे भाई दे रहे क्या, बस हम कुछ नहीं कहते। ये अभी फिर रहे भगे, और नीचे कल को हमारे द्वारा एक नहीं आने का, जी एक नहीं आने का हमारे द्वारा। हमने जाकर आने को भी देख रखा।
क्या नाम है आपका? मुजद्दिद मुझे दीदी, इस बार उपचुनाव में किस कैंडिडेट को या किस पार्टी को वोट कर रहे हो आप? MIM। एमआईएम को। क्या वजह है एमआईएम को वोट करने की? वजह यह है असदुद्दीन ओवैसी के बारे में अभी इन लोगों को पता नहीं कि वो चीज़ क्या है क्या नहीं, वो हमारे लिए कर क्या रहे हैं, कौम के लिए क्या कर रहे हैं। इन्हें तो बस अखिलेश से मतलब है, और तो कोई वजह नहीं है। अखिलेश से क्या परेशानी है? अखिलेश क्या मुस्लिमों के हक में काम नहीं करते? क्या है? अखिलेश से तो परेशानी बहुत है। अखिलेश क्या करे, गठबंधन कर लेता ओवैसी से, जब कोई दिक्कत नहीं थी हमें। तो भाई हमें भी तो अपनी हिस्सेदारी चाहिए हर चीज में। अब अखिलेश थोड़ी है कि भाई अखिलेश रह गया। सरकार हमारी आनी चाहिए, क्योंकि हमें हर चीज में हिस्सेदारी चाहिए। हमें पतंग तोड़ देना ओनली हमारा एक ही नारा है। इम्तियाज जलील साहब ने जो कहा ना, हम सबका रिश्ता एक ही है, तो हम सब एक ही है बस। वोट किसे कर रहे हो फिर? हम तो MIM को देंगे जो। असदुद्दीन ओवैसी ठीक आदमी है, बालिस्टर साहब है, उनकी इज्जत है हमारी नजरों में। ऐसी कोई बात नहीं कि हम उनकी इज्जत नहीं करते, इज्जत करते हैं। लेकिन मेन मुद्दा है इस देश से भाजपा को भगाना। हमारा जो मुसलमान का भी और सभी जितने भी ये गरीब तबका है, सबका मेन मुद्दा है भाजपा को यहाँ से भगाना, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को बिल्कुल गर्क कर दिया है। पहले क्या था, हर आदमी आजादी से घूमता था। आज के टाइम में हिंदू मुस्लिम सिर्फ ये मुद्दा है भाजपा के पास, और कुछ नहीं है। छोटी सी बात है, 10 सीटों पे यहाँ पे चुनाव है यूपी उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर भी बताओ क्या आलम बना दिया। हर कस्बे में, हर छोटे छोटे कस्बे में हिंदू मुस्लिम का तनाव है आज के टाइम में, जबकि एक दूसरे में प्यार मोहब्बत है बहुत है आज के टाइम में भी, लेकिन सिर्फ डर है एक दूसरे को। अब मैं किसी के मोहल्ले में को जाऊँ, हिंदू के या मुसलमान के, तो वो एक दूसरे में लड़ रहे हैं, बाकी प्यार बहुत है। हमारा मानना यह है, हमारी सीट पे गांव सिकंदरपुर में गठबंधन का पूरा जोर है, और किसी को अगर विश्वास नहीं है, जब पोलिंग खुलेगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहाँ से सबसे ज्यादा गठबंधन के वोट निकलेंगे। इस बात का दावा है, अल्लाह ने चाहा तो। सभी इन्होंने गांव वासियों ने चंदन को वोट दिए थे जब विधायक लड़ा था, वे भाजपा में भाग गया। अब बताओ किसका विश्वास करें हम? हमने उनको ऐसे वोट दिए थे, यहाँ पे हमारे गाँव वालों ने, कोई देगा नहीं। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर से ट्रैक्टरों पे कम से कम 500 आदमी उनको गाँव में उठा के लाए थे, लेकिन वे भाजपा में चले गए हमारे वोट लेके। बताओ फिर क्या करे? कम से कम अखिलेश जी, गठबंधन जी, राहुल जी ऐसे तो है जो भाजपा के बिल्कुल खिलाफ है। चंदन ने यहाँ पे कोई विकास नहीं करा? कुछ नहीं कराया, बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हुआ। गांव में जाकर पूछ लो, आपकी बच्चे से पूछ लो, कोई विकास नहीं कराया किसी भी तरीके का। और राहुल गांधी जी के हम साथ है, अखिलेश जी के हम साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, दिलो जान से, बिल्कुल हर तरीके से। जैसे वे अपने पैदल चलकर अपनी यात्रा को पूरी की है उन्होंने, हम भी ऐसे ही पैदल चलकर उनके साथ रहेंगे। जितने भी हमसे हो सकते हैं उतना सपोर्ट करेंगे। पूरी खुलो, बिल्कुल मोहब्बत की दुकान खोलोगे? मोहब्बत नफरत की यहाँ जी जो है राजनीति चल रही है, यहाँ पे हम मोहब्बत बिछाना चाहते हैं। देखो, जंग कोई सी भी हो, किसी भी तरीके की हो, वो मोहब्बत से चलती है, और इन्होंने दिलों में ऐसा बिठा दिया है एक दूसरे के, सिर्फ नफरत। लग रहा ही ना सब कोई। हरियाणा में तो वैसे नहीं था, ये सब वैसे घबरा रहे। घबराना बस यही है इनका, क्या वैसे को कुछ ना मिला। मुसलमान का हक छीन लेगा ऐसे कर करके, सब लीडर खत्म कर देगा। समाजवादी हो, बसपा हो या चंद्रशेखर आजाद हो, कोई भी हो ना, सबका मुसलमान का वजूद खत्म कर देगा। 60 साल लगे, आजम खां का हो गया जेल में पड़ा।